तो हे माय फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 12 बज के पूरे 10 से 8 मिनट हो रहे होंगे। रात के इतने बजे स्क्रीन शॉट साइड में लगा हुआ है और इस समय मैं अपनी वीडियो को शूट कर रहा हूँ अपने रूम में। मेरे रूम कोई बड़ा खास नहीं है और तुम देख सकते हो बैकग्राउंड से तुम्हें पता लग रहा हो, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें डिस्क्राइब कर रहा हूँ। क्योंकि अगर तुम्हारी एज मेहनत करने की है, तुम्हें लाइफ में कुछ बड़ा सोचा है, तुम करना चाहते हो, पर तुम ऐसी कई सारी ऐसी तुम गलतियां कर रही हो जो तुम्हें नहीं करनी है, लेकिन तुम अनजाने ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम गलती को कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चल रही। लेकिन तुम 100% आई एम श्योर तुम उन गलतियों को लेके तुम एक दिन जरूर पछताओगे। वो दिन कब आएगा मुझे नहीं पता है कि वो दिन तुम्हारे लाइफ में कब आएगा। वो दिन आज से 5 दिन बाद भी आ सकता है, या इस वीडियो को देखने के बाद रियलाइज हो सकता है, या आज से ठीक 1 साल के बाद तुम्हें फिर से रियलाइज होगा और तुम इस वीडियो को ढूंढोगे, लेकिन ये वीडियो तुम्हारे सजेशन में कभी नहीं मिलने वाली है। वो चीज़ मैं तुम्हें बताना, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम जो सोच रहे हो, तुम जो करना चाह रहे हो, उसे तुम डिस्क्राइब कर रहे हो, तुम लोगों को बता रहे हो कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, तुम लोगों को बता रहे हो। दूसरा, जो तुम नहीं करना चाह रहे हो, तुम उन चीज़ों को कर रहे हो, तुम नोटिस करो, एक बार तुम अपने पीछे देखो, अपने बैकग्राउंड में देखो, अपने पास्ट में देखो, क्या तुम उन चीज़ों को कर रहे हो जो चीज़ें तुम्हें नहीं कर रही, या क्या तुम उन चीज़ों को कर रहे हो जो तुम लोगों को बोलते हो कि मैं ये तो खाता ही नहीं हूँ, मैं तो ये करता ही नहीं हूँ, मुझे तो लड़की सबसे मुझे बात ही नहीं करना है, मुझे गर्लफ्रेंड से एलर्जी है, मुझे रिलेशनशिप से एलर्जी है, मैं रिलेशनशिप में जाता नहीं। तुम ये चीज़ तुम लोगों को खुद से बोलते हो, खुद तुम बोलते हो, बट डायरेक्टली तुम कहीं ना कहीं लड़कियों से बात करते हो। अगर तुम इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लड़कियों से बात करते हो तो नो चांस कि तुम रिलेशनशिप में नहीं हो। आई एम श्योर कि तुम रिलेशनशिप में नहीं हो, जस्ट लाइक ए फ्रेंड में हो, लेकिन क्या तुम लड़कियों से बात करो, लड़कियों से उनसे टाइम मैनेज करवा रहे हो, उनके टाइम के साथ तुम अपने टाइम को वैल्यू भी नहीं कर रही हो और उनके साथ तुम लगे पड़े हो। जस्ट लाइक वो तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, बट तुम उनके साथ 2-2 घंटे 1 घंटे तुम बात करो, यू डोंट लाइक एज ए रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप और तुम्हारे फ्रेंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर तुम ऐसा करते हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो मेरी रिलेशनशिप मेरी बनती है ही नहीं, बट जस्ट लाइक ए फ्रेंड, नो यू आर नॉट जस्ट लाइक अ फ्रेंड। वो फ्रेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या तुम्हें बात करनी है किसी बंदे से 2 से 3 घंटे, तुम्हें क्यों बात करनी है। मेरे लाइफ में वैसी कुछ प्रॉब्लम थी जहाँ मैं खुद से बोलता था कि आई एम द बेस्ट पर्सन, मुझे लड़के से फर्क ही नहीं, मुझे रिलेशनशिप में मतलब ही नहीं है, मैं रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देता, मुझे सब बहुत ही बाबू सोना, खाना खाया नहीं खाया, मुझे सब करना बहुत ही चीप लगता है, मुझे बात करने से पसंद नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, मेरे पास बार मैसेज करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, मैं ये खुद बोलता था। बट आज से कुछ दिन पहले और आज मैं ये नोटिस किया हूँ खुद से कि मैं जो चीज़ें नहीं बोलता था, वो जो चीज़ें मैंने बोली है वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जस्ट नॉट लाइक माई गर्लफ्रेंड, जिसमें मैं उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ, बट आई थिंक फिर भी मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें हमारे साथ बात हो रही हैं, हमारे बीच में वो सारी चीज़ें बात हो रही हैं जो एक रिलेशनशिप में एक लड़का लड़की के बीच होती हैं, उनके बॉन्डिंग को बनाए रखने के लिए, उनके रिश्तों को अच्छे से मैनेज करने के लिए, जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने, ये सारी चीज़ें हमारी में बीच में बातें होती हैं। तो जस्ट नॉट लाइक अ फ्रेंड, तुम उसे एक फ्रेंड का नाम दे रहे हो, बट नॉट लाइक दिस अ फ्रेंड, वो फ्रेंड नहीं है। तुम ये रियलाइज़ करो। तुम खुद से बोलते हो कि आज से बदल दूंगा, आज से बदल दूंगा, आज से सारा कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन जस्ट नॉट लाइक ए चेंज करने के लिए कोई एक डेट फिक्स नहीं होता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि अब मेरा चेंज कर दूँगा, सारी चीज़ों को छोड़ दूँगा, डिस्ट्रक्शन को छोड़ दूँगा, फ़ोन को छोड़ दूँगा, जंक फूड खाना छोड़ दूँगा, अपने हेल्थ पे काम करना शुरूँगा, डेली एक्सरसाइज करूँगा, मेडिटेशन करूँगा, बट एट नॉट, क्योंकि मैंने डेट के ऊपर काम किया है, मैंने कभी अपने ऊपर एक बार भी काम नहीं किया। अगर काश एक बार भी अगर मैं अपने ऊपर काम कर लेता, अगर मैं अपने ऊपर देता कि हाँ
आज अभी और इसी वक्त से अगर मैं डिसीजन ले रहा हूँ तो आज ही है वो फर्स्ट डे है जिसमें मैं आज ये काम करूँगा। अगर मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं कुछ भी चीज़ नहीं खाऊंगा ऐसे जो मुझे हेल्थ को इफेक्ट करती है, अगर आज से मैं कोई रील नहीं देखूंगा तो नहीं देखूंगा। लेकिन तुम्हारा माइंड ऐसा कभी नहीं होने देगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें बोलेगा कि बस आज भर होनी थी, कल से 1 तारीख आएगा, ठीक है, 1 तारीख से फिर नई जिंदगी शुरू करेंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा, हम डिसिप्लिन में रहेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। फक दैट, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन अगर तुम सच में सीरियसनेस हो, अगर तुम सच में सीरियस दिखाना चाहते हो तो भाई कभी भी बदलने का टाइम फिक्स मत करो कि आज से इस डेट के बाद में बदल जाऊंगा। तुम जिस समय सोच रहे हो, तुम जिस समय डिसीजन ले रहे हो, दैट इज द करेक्ट टाइम टू चेंज इज योर लाइफ। अपने थीम को चेंज करो, अपने गोल्स को चेंज करो, अपने टारगेट को चेंज करो, अपने टास्क को चेंज करो। यू हैव टू चेंज योर लाइफ एंड अपने हैबिट को चेंज करो। तुम्हारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होगी। आई एम द 100% श्योर। तो अपनी तुम्हें जो जो चीज़ें तुम्हें लग रही हैं, हर इंसान को पता होता है कि क्या गलती कर रहा है अपनी लाइफ में और क्या नहीं कर रहा है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसे नहीं पता होगा कि वो अपनी लाइफ में क्या गलतियाँ कर रहा है और नहीं कर रहा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है। मुझे एक ऐसा इंसान का नाम बताओ जो वो कर रहा है और उसे नहीं पता। वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है जो उसे पता होते हुए, उसे पता है कि भाई मुझे ये नहीं करनी है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे इसमें बात नहीं करनी है, मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे इतना नहीं सोना है, मुझे इतना रील्स स्क्रॉलिंग नहीं करना, मुझे सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा नहीं घुसना है। उस बंदे को, हर बंदे को सब पता होते हुए भी गलती दोहरा रहा है। दैट इज अ लूप। ये सोशल मीडिया ट्रैप, ये तुम्हारा बॉडी अट्रैक्शन, जो हमारी लड़कियों की प्रवृत्ति होती है, लड़कियों की लड़की की प्रवृत्ति होती है, ये है अट्रैक्शन जो तुम्हें रूप में फंसा देते हैं। जंक फूड जो तुम्हें सिर्फ खाने के लिए मजबूर करते हैं, जो फिर खाने के बाद तुम्हें फिर रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों खाया, मैंने क्यों इससे बात की, मैंने इससे क्यों किया। अगर तुम हर बात के लिए तुम बार बार रिग्रेट करते हो तो यू नाउ तुम सीरियस हो, तुम सीरियस हो, बट तुम सिर्फ भटक चुके हो, तुम भटक चुके हो। तुम्हें बस छोटी सी मेहनत करनी है, तुम्हें एक छोटी सी शुरुआत करनी है, तुम्हें एक छोटा सा डिसीजन लेना है। यू नॉट टू चेंज योर लाइफ 100% श्योर। रात के 12 बज रहे हैं, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा नींद है, बट आई एम नॉट एंड वर्क दिस माई ड्रीम। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी ड्रीम्स क्या है। पहला, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल गोल है कि मैं स्टडीज़ करूँगा, मैं बेटर स्टडीज करूँगा। आई एम द बेस्ट स्टूडेंट दिस माई कॉलेज। मैं अपने कॉलेज का सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं सबसे अच्छा पढ़ने में हूँ, मैं स्पीक करने में हूँ, मैं बोलने में हूँ, मैं आंसर राइटिंग करने में हूँ, मैं आंसर बहुत अच्छे से दे पाता हूँ। दैट्स माई फर्स्ट प्रायोरिटी दिस माई कॉलेज। मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, मुझे पता है। दूसरा, उसके लिए मुझे क्या करना है, दैट इज़ माई वर्क। मुझे ये पता चल चुका है कि मैं क्या हूँ और अब मुझे क्या करना है। इसके लिए मुझे डेली मैक्सिमम 1 से 2 आवर मुझे डेली पढ़ना होगा, सेल्फ स्टडी करना होगा, मुझे नोट्स कंप्लीट करने होंगे, मुझे रिविज़न करने होंगे। तब जाके मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन पाऊँगा। एंड माई सेकेंड जो मैं करना चाहता हूँ दैट इज़ अ कंटेंट क्रिएशन। मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। डोंट लाइक दिस। मुझे काम करना पसंद नहीं। काम करने का मतलब मुझे किसी और के पीछे रख के, किसी के नीचे रख के मुझे काम करना नहीं। अगर कोई गलती हो जाता है तो वो मुझे सुना रहा है, क्योंकि अगर मैं खुद से गलती करता हूँ तो उसमें खुद सुधार सकता हूँ, लेकिन किसी की 2 बातें सुन के मैं नहीं रह सकता हूँ। इसलिए मुझे काम करना पसंद है। इसलिए मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। और आज से नहीं, 2026 से, लॉकडाउन से मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ। बट आई एम नॉट मैं नहीं कर पाया। मैं सिर्फ सोचता रहा। बट आई थिंक अबाउट दैट कि अगर मैं 20 में शुरू किया था तब मैं बच्चा था, तब मुझे इतनी कुछ नॉलेज नहीं थी, क्योंकि तब मेरी एज बहुत ही कम थी, ठीक है, और मेरे ज़्यादा इशू को नहीं समझता था। मैक्सिमम 15 या 16 की एज की होती, तो इतना मैं नहीं समझता था। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ 2023 में कि हाँ, दैट इज़ द कंटेंट क्रिएटर एंड कंटेंट के जरिए हम अपनी लाइफ को चेंज, कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड ये 2024 में मुझे सच में रियलाइज़ हो गया कि हाँ, हम कुछ कंटेंट क्रिएशन करके अपनी लाइफ को भी हम बेटर कर सकते हैं इसके जरिए, कंटेंट क्रिएशन के जरिए। तो उसके बाद में कंटेंट क्रिएशन के ऊपर मैं कभी काम करता था। कभी शॉर्ट बना लिया, कभी लॉन्ग वीडियो बना लिया, कभी चाइनीज़ वीडियो बना लिया, कभी फैक्ट वीडियो बना लिया, कभी एंड द मेनी आइडियाज़, मेनी कैटेगरीज में मैंने काम किया है। और 100 चैनल यानी 100 कैटेगरीज, बट किसी में नोट अ ग्रोथ। क्योंकि मेरी सबसे पहले एक गलती है कि मैं कभी एक चीज़ में रुका ही नहीं।
इसमें व्यूज नहीं आ रहा है, इसमें काम करा सकते हो, इसमें व्यूज नहीं आ रहा है, इसमें काम करा सकते हो, इसमें व्यूज नहीं आ रहा है, न्यूज चैनल बना लो, इसमें व्यूज नहीं आ रहा है, इसको इससे कर लो, इससे व्यूज नहीं आ रहा है, कुछ इस कैटेगरी से यूज़ कर लो। मैं कभी भी रुक के एक बार पलट के देखा ही नहीं कि यार किसी भी चीज़ में अगर तुम्हें परफेक्ट बनना है तो उसमें तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, और वो एक दिन के टाइम से नहीं होता है, उसे तुम्हें डेली टाइम देना पड़ेगा, डेली तुम्हें कंसिस्टेंसी करना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा, और तुम्हें उस चीज़ में मास्टरी करना होगा, तब तुम जाके उस चीज़ में परफेक्ट बन पाओगे। लेकिन मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं बस करता गया। और तूने सही सुना ही होगा कि इंसान गलतियों से ही अपनी सीखता है, और वही मेरे साथ हुआ, मैं भी गलतियाँ करता गया, और आज उसी का नतीजा ये हो रहा है कि आज मैं 12th में हूँ, और मुझे अगर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर अगर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बना तो मेरे लास्ट में मेरे हाथ में कोई जॉब नहीं है, मुझे काम करने का, मुझे जॉब नहीं करना होगा। इसलिए मैं ये ना सोच के कि यार मेरे पास अब टाइम नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, मुझे 12th का पढ़ाई भी करना है, मैं कॉन्टिगेशन कैसे करूँगा। हाँ, मुझे अकाउंट में मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मैं कॉन्टिगेशन स्टार्ट करूँगा। मैं डेली 1 घंटा दूंगा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से दूंगा, कैसे दूंगा, क्यों 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 मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वाई क्लियर है कि अगर मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है तो कंटेंट क्रिएशन को टाइम देना पड़ेगा, मुझे डेली 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं टाइम दे रहा हूँ डेली एवरी डे, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। मुझे नहीं पता कि मैं पैसा कमाना शुरू कर दूंगा, मैं पैसा कमा 6 महीने के बाद मेरी 10,000 20,000 आना शुरू हो जाएंगे, तो मुझे नहीं पता, आई थिंक मुझे नहीं पता, बट मैं काम करना शुरू करूँगा, मैं काम करूँगा डेली 45 मिनट इन अ वर्क डेली एवरी डे एवरी टाइम every day complete for this every day 45 minutes more with YouTube and my self study about that 4 to 3 hours and 6 hours। अगर मुझे अच्छा रिजल्ट लाना है तो उसमें मुझे मैं पढ़ाई करना पड़ेगा। तो जो मैं चीज़ करना चाहता हूँ, जिस चीज़ मैं पाना चाहता हूँ, उसे तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो, अब तुम थिंक करके देखो एक बार, तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उसके लिए अगर तुम टाइम दे रहे हो तो वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम जो चीज़ सोच रहे हो अगर तुम उसके लिए टाइम नहीं दे रहे हो तो तुम भूल जाओ ज़िंदगी में कि कभी वो चीज़ तुम्हें कभी मिलने वाली, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और तुम्हें ये देखो, नोटिस करो कि तुम उसके लिए कितना टाइम दे रहे हो, तुम उसके लिए कितना लॉयल हो। तो अगर तुम किसी के लिए अगर तुम किसी के लिए भी लॉयल रहोगे, ट्रस्टेड रहोगे, तो भरोसेमंद रहोगे, तो वो भी चीज़ तुम्हारे लिए उतना ही लॉयल रहेगी, और वो भी तुम्हारे लिए उतना ही यूज़फुल, और वो भी तुम पे इतना ही भरोसा करेगा। क्या तुम यूट्यूब के लिए लॉयल हो? क्या तुम अपने सेल्फ स्टडीज़ के लिए लॉयल हो? क्या तुम अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम अपनी मेहनत के लिए लॉयल हो? अगर तुम लॉयल हो तो आई एम 100% श्योर कि तुम कर लो। आई एम 100% श्योर। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।